एक बार गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब उसकी आत्मा सबसे पहले कहाँ जाती है? क्या मृत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है या फिर उसके बाद भी कोई यात्रा शेष रहती है? गरुड़ देव के इस प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, वह अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा पर निकलती है। भगवान विष्णु ने कहा, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब कुछ समय तक आत्मा अपने ही शरीर के पास रहती है। वह अपने परिजनों को रोते हुए देखती है लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। आत्मा सब कुछ देख सकती है, सुन सकती है, लेकिन किसी को छू नहीं सकती। यही कारण है कि मृत्यु के बाद शुरुआती क्षण आत्मा के लिए अत्यंत विचित्र और दुखद माने जाते हैं। इसके बाद यमराज के दूत आत्मा को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार यह अनुभव हर आत्मा के लिए एक जैसा नहीं होता है। जो व्यक्ति जीवन भर सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके लिए यह यात्रा अपेक्षाकृत सरल होती है, लेकिन जिसने अपने जीवन में अधर्म, छल और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले कर्म किए हों, उसके लिए यह मार्ग कठिन माना गया है। गरुड़ देव ने पूछा, हे प्रभु, क्या आत्मा सीधे यमलोक पहुंच जाती है? भगवान विष्णु बोले, नहीं गरुड़, आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार ही एक लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है। इस दौरान उसके अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, मनुष्य यह सोचता है कि धन, संपत्ति और रिश्तेदार उसके साथ रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय इनसे कोई भी उनके साथ नहीं जाता, केवल उसके कर्म ही उसके सच्चे साथी बनते हैं। फिर भगवान विष्णु ने एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में धर्मदास नाम का एक व्यापारी था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसने अपने धन का अत्यधिक अहंकार था। उसने कभी गरीबों की सहायता नहीं की और न ही अपने माता पिता का सम्मान किया। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा अपने घर के पास खड़ी थी। उसने देखा कि जिन लोगों को वह अपना समझता था, वह धीरे धीरे अपने जीवन में व्यस्त होने लगे। उसकी सारी संपत्ति भी वहीं रह गई। तभी दो यमदूत वहाँ प्रकट हुए और उससे अपने साथ ले जाने लगे। धर्मदास भयभीत हो गया और बोला, मुझे एक अवसर और दे दीजिए, मैं अपने जीवन की गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। लेकिन समय निकल चुका था। उसी समय उसने एक दिव्य प्रकाश देखा। वहाँ एक अन्य आत्मा भी थी जिसका नाम हरिदास था। हरिदास साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसने अपने जीवन में हमेशा सत्य, दया और सेवा को ही महत्व दिया था। उसकी यात्रा शांत और सुखद थी। तब धर्मदास को समझ में आया कि मनुष्य का असली धन उसके अच्छे कर्म होते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ देव से कहा, हे गरुड़, इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने जीवन को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। प्रत्येक दिन उसे ऐसे कर्म करने चाहिए जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहे। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, माता पिता का सम्मान करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके लिए मृत्यु भय का विशेष नहीं होती बल्कि एक नई यात्रा का द्वार बन जाती है। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है, मनुष्य इस संसार से खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है, लेकिन उसके कर्म सदैव ही उसके साथ चलते हैं। और यही कारण है कि ऋषि मुनि बार बार कहते हैं, मृत्यु से पहले ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु के बाद भी तुम्हारे कर्मों की सुगंध संसार में बनी रहे।